सो मोबिलिटी क्या होता है बच्चे? मोबिलिटी होता है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है उसी को मोबिलिटी हम कहते हैं। ये सीबीएसई में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पहले पूछा जा चुका है, डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर स्क्वायर, ठीक, अपॉन वी एस, वोल्टेज सेकंड, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्टेज सेकंड, ठीक। और मोबिलिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम ई टाउ ई बाई एम भी लिख सकते हैं। ये डेरिवेशन पहले करा चुका हूँ मैं, ये कैसे आया है पहले बता चुका हूँ, ठीक। अब इसको अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा ई टाउ ई एम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कैंसल आउट हो गया, क्या बन जाएगा? ई टाउ बाय एम हो जाएगा, जिसमें टाउ क्या है? एवरेज कोलिजन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब जो अगला टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो जैसा कि तुम लोगों ने 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमेशा V इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन इस केस में हम क्या देखने वाले हैं कि जो डायोड्स होती हैं, डायोड्स के केस में ओम्स लॉ वायलेट कर जाता है। डायोड्स कौन सी होती है? खासतौर से जैसे जीनर डायोड जो होती है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर में जाके पढ़ोगे, जीनर डायोड जो होगी। तो उस केस में क्या होता है कि क्वांटम टनलिंग हो रही होती है और जो वोल्टेज अगर हम बढ़ाते जाएं लेकिन करंट हमारा नहीं बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है, ठीक है। सो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे याद रखना है, ये ठीक। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये भी सीबीएसई में पूछा जाता है, इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। और यहाँ पे देखो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, उसके बाद ये नॉन लीनियर रीजन में चला गया ये, ठीक। उसके बाद नेगेटिव रीजन, इसका स्लोप चेंज हो गया, यहाँ से देखो इसका स्लोप बदल गया, यहाँ से स्लोप चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो ये इस केस में चला गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में चला गया, ठीक है। तो ये बेटा बोर्ड में आए हुए हैं सारे पन्नी, ये सीबीएसई में पूछा हुआ है, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ है, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ है, ठीक। खासतौर से कैसे क्वेश्चन आएगा? या तो आपको ये हटा दिया जाएगा, या तो आपका ये हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक। तो आपको केवल ऐसा ग्राफ दिया होगा, आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, या फिर ये ग्राफ ही ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा आपको, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर GAAS, ये पूरा ऐसे ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा, समझिए। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है। एक फॉर्मूला होता था R इक्वल टू ρL/A, जिसमें कि ये जो चीज़ है इसको हम कहते थे रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये क्या होता था हमारा? रेजिस्टिविटी, ठीक। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इस बार जेई में क्वेश्चन आया है, आपको ये पूछा गया है कि ये जो मटेरियल हैं इनमें से इनके रेशियो से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक, कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टिविटी कम है। इस साल आया 2020 में, अभी जो हुआ है रिसेंटली जो है, ठीक। और क्या पूछ सकता है आपसे? रेंज पूछ सकता है। तो मेटल्स की लो रेजिस्टिविटी होती है, रेंज क्या होती है? ये होती है रेंज, इसको मार्क कर लो, 10⁻8 ओम से 10⁻6 ओम तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक। तो ये याद रखना है, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि सिरेमिक हो गया, रबड़ हो गया, तुम्हारा प्लास्टिक हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर होती है देन द मेटल्स, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। और एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, या मेटालॉइड्स भी कह सकते हैं इसको, यानी जिसमें हम डोपिंग करके या मिक्स करके बनाते हैं। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है टाइम के साथ, ठीक। ये इस बार नीट में आया था, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी अगर हम डालें तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मार्क कर लो उसको। एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम में, इनके बीच में डिफरेंस, वायर बाउंड रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर के बीच में डिफरेंस है, ठीक। 2 टाइप के होते हैं, तो ये सीबीएसई में पूछा हुआ है। तो जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं वो एलॉय से बनते हैं, जैसे कि मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, नाइक्रोम हो गया,
ठीक है, इन सब अलॉय से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कार्बन एस्टर। ये कार्बन एस्टर जो होता है ये थोड़ा सस्ता आता है, ज़्यादातर जगहों पे इसका यूज़ हम करते हैं जो है। ठीक, सो जो हायर रेंज वाले होते हैं वो ज़्यादातर तुम्हारे क्या होते हैं, कार्बन के होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज़्यादातर इनका यूज़ होता है। ठीक, फिर आते हैं इसके बाद हम कलर कोडिंग पे आते हैं कि कलर कोडिंग कैसे की जाती है। ये क्वेश्चन भी इस साल नीट में आया हुआ है, कलर कोडिंग वाला जो क्वेश्चन है इस साल नीट में पूछा हुआ है। तो कलर कोडिंग में ये ट्रिक याद होनी चाहिए आपको। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, रेड है, ये रेड है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे टेबल में ये रेड है, रेड का जो पहला है नंबर के आगे जो है, जो नंबर है उसमें 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे रेड की जो रो है उसके सामने 2 लिखा हुआ है, तो पहला नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, दूसरा वाला भी 2 ही होगा। ठीक है, यानी पहली रो ही लेते हैं, यानी नंबर्स हम देखते हैं सबसे पहले दोनों जो है। ठीक है, तो ये भी 2, ये भी 2 हो गया तुम्हारा, अंडरस्टूड, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब आते हैं तीसरा जो रेड है, यानी ये जो थर्ड वाला रेड है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, 10 का स्क्वायर देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे, और सिल्वर की जगह पे क्या है, सिल्वर क्या है यहाँ पे, ये है ना, तो इसका लास्ट देखेंगे 10, तो ऐसे लिख लेंगे प्लस माइनस 10%। आया समझ में, प्लस माइनस, दोबारा बता दो। देखो सबसे पहला हम क्या, हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, सबसे पहले रेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रेड है ना, यहाँ पे रेड कहाँ पर है, ये है ना रेड, ये रेड है ना, है कि नहीं रेड? यस सर। अब ये रेड है, तो रेड का जो नंबर के नीचे जो लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यानी ये नंबर है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो उसको 2 लिख लोगे यहाँ पे पहले। ठीक है, 2 लिख लिया। यस सर। अब ऐसे ही सेकंड नंबर पे भी रेड है यहाँ पे, तो रेड सेकंड नंबर पे भी फिर से 2 लिख लोगे, यानी जो शुरू के जो 2 आपके जो तारे हैं, जो कलर दिख रहा है, उसमें आप सबसे पहली रो को, पहले कॉलम को यूज़ करोगे आप, जो नंबर वाला कॉलम है। तो मैंने क्या लिख लिया, 2 और 2 लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक, 2 2 लिख लिया। अब थर्ड नंबर पे भी रेड है, हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड नंबर पे भी रेड है, तो रेड के आगे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है, 10 का स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 10 का स्क्वायर लिखूंगा, यानी कि 22 लिख लूंगा, इंटू 10 का स्क्वायर कर दूंगा। अब लास्ट में सिल्वर बच गया, बचा कि नहीं सिल्वर, हाँ कि ना? यस सर। तो सिल्वर जब बच गया, तो सिल्वर देखेंगे, यहाँ सिल्वर है, ये देखो सिल्वर है, लास्ट रो देखना है, टॉलरेंस देखना है तुम्हें, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, प्लस माइनस 10%, यह आ जाएगा सिल्वर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर कोडिंग करते हैं। अब आपको ये याद होना चाहिए, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये सारी याद होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए। बी रॉय, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ऐसे याद रख लो, बी रॉय कोई आदमी है और वो ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, तो इसे याद रहेगा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट से ग्रीन याद रहेगा, ब्रिटेन से ब्लू याद रहेगा, फिर ब्रिटेन और उसकी वेरी गुड वाइफ है, वेरी गुड वाइफ, तो इससे क्या आ जाएगा, वी से वायलेट आ जाएगा, ग्रे आ जाएगा इससे, और वाइट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वाइफ, और उस वाइफ के पास कैसा पर्स है, गोल्डन पर्स है, कैसा पर्स है उसके पास, गोल्डन पर्स है। ठीक है, जिसमें सिल्वर के कॉइन्स रखे हैं। ठीक है, तो वाइफ के पास कैसा है, गोल्डन पर्स है जिसमें सिल्वर के कॉइन्स हैं, और कलरलेस पेपर है उसके अंदर, कॉइन रखे हैं उसके अंदर इसने, और एक कलरलेस पेपर है। ठीक है, तो ये ट्रिक से याद हो जाएगा तुम लोग। ठीक है, बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, जिनके पास पर्स क्या है, पर्स पे क्या है, गोल्डन कलर का पर्स है, और सिल्वर के कॉइन्स है उसमें, और कलरलेस पेपर है। ठीक है, याद रहेगा।
हाँ सर। ठीक है, अब इसी बेसिस पे स्टूडेंट जो है ये वाला करके दिखाओ, तुम ये वाला करके दिखाओ, इसका बताओ तो, यहां मत देखना आंसर, इसका बताओ करके दिखाओ। येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। सर लास्ट टू का हमेशा वो देखेंगे मल्टीप्लायर। लास्ट में हमेशा टॉलरेंस देखेंगे, जो आखिरी वाला होगा टॉलरेंस देखेंगे, और जो ये इस नंबर पे है, लास्ट। हाँ इस वाले पे तुम देखोगे मल्टीप्लायर, देखोगे यहाँ मल्टीप्लायर और यहाँ पे टॉलरेंस, ये देखोगे। ठीक है, फटाफट करो सॉल्व, घबराओ मत।